चौधरी महेंद्र सिंह, गजरोला, अमरोहा। बसपा प्रत्याशी डॉक्टर मुजाहिद बाबू ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने मेरे ऊपर विश्वास करके आप लोगों जो मेरे हो, मैं सांसद बनकर भी आप लोगों के बीच ही रहूंगा, कभी बड़े आदमी का ठप्पा नहीं लगवाऊंगा। गजरोला के एक होटल में कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए कहा कि मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं, आप सब मेरा साथ दें, मैं आप सबसे वादा करता हूं, आप मुझे कभी अपने से अलग नहीं पाएंगे। ये मुल्क नास्तिकों का मुल्क नहीं है, आस्तिकों का मुल्क है। मुझसे कहीं कोई गलती हो जाए तो मेरी गलती से मुझे अवगत कराएं। सबसे पहले तो मैं बहन जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे यहाँ पर आपकी खिदमत में अपनी तकदीर आजमाने के लिए भेजा। उसके बाद प्राथमिकताएं तो क्षेत्र वाइज होती हैं। बहरहाल यहाँ के क्षेत्र में जो अभी तक मैंने देखा है कि पेयजल की एक मूल समस्या यहाँ पर है, तो वो अच्छा नहीं है और हाइजीनिक सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है। चूँकि मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो सबसे पहले मैं हेल्थ पर फोकस करूँगा और हेल्थ के लिए जो बेसिकल नीड्स हैं, नंबर 1 पर पानी है, सफाई है, लाइट है और प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज डिस्पेंसरियाँ CGHS की हों या स्टेट गवर्नमेंट की, उनकी मुझे कमियां भी, मैं क्षेत्र में घूमा ही नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे आइडिया है कि ये यहाँ पर मेन प्राथमिकता होगी। और इसके बाद में लाइट का मेन इशू है, फिर योग, उसके बाद मेन चीज़ उद्योग चीज़ डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। यहाँ के ज़्यादातर लोग दिल्ली में रोजगार के सिलसिले में गए हुए हैं, उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। मायावती जी ने आज साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनावी मैदान में हैं। जी, कैसे चुनावी सफर तय करेंगे? देखो भाई, फ्रंट के पीछे से राजनीति तो मैं 50 साल से करता चला आ रहा हूँ, लेकिन 3 साल पहले जब मैंने बसपा ज्वाइन करी तो मेरा खुद अपना नारा था कि मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। माननीय जनाब भारत रत्न अम्बेडकर साहब एक थे ना, आपने ऐद किया तमाम कौमों को उनके हुकूक, जिन्हें वोट का हक नहीं था, जिनकी जीने का बराबरी का हक नहीं था, दिया। आपके बाद आपको आदर्श मानते हुए माननीय और काशीराम जी ने पॉलिटिकल विंग अपनी तैयार करी। जद्दोजहद करने के बाद में अकेलों ने क्या पॉलिटिकल स्टैंड दिया कि नहीं दिया इंडिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्टी का, उन लोगों को जिन्हें कोई स्टैंड मिल ही नहीं पाया था। और बहन जी 4-4 बार के अपने दम पे, अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनालिटी की बिना पे लोगों ने समर्थन दिया, तो आपकी हैसियत, आपकी पर्सनालिटी को देख के दिया। बहन जी ने समर्थन नहीं मांगा किसी से, अकेले उन्हें करा नहीं कुछ। मेरी अपनी कंसेप्ट खुद ये था, मैं जब से मैंने पार्टी ज्वाइन करी है मेरी हर महीने मुलाकात हो रही है और शायद बहन जी भी मुझे अपना छोटा भाई मानती है, तो मेरा खुद का अपना आइडिया ये था कि हम अकेले चलना है। मेरे अंदर कोई भी इन्फीरियरिटी नहीं, बल्कि सुकून है कि फिजूल के एहसानात से बच गए। मुस्लिम प्रत्याशी अमरोहा लोकसभा से होंगे जी, 4 भी किस तरह से देखते हैं? 4 भी हो जाए क्या फर्क पड़ेगा, आइडियोलॉजी किसके पास है। अच्छा, पिछली बार लेकिन दानिश अली भी आइडियोलॉजी बताते हैं, वो कहते हैं कि मैं जनता के लिए संसद में 70 साल पुरानी आइडियोलॉजी फेल हो चुकी। क्यों आए थे दानिश अली बसपा कैडर के नीचे? कांग्रेस से लड़ते ना, बसपा से कामयाब हुए ना। आप कांग्रेस से लड़ते, वो आइडियोलॉजी अच्छी थी, पुरानी थी, इंट्रोड्यूस थी, उनके दादा रखते हैं, वो कांग्रेस से तो रहे थे, उसी लाइन पर हो सकते कौन सा। अब फिर कांग्रेस के साथ सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, कुछ तो करेगी। भाई साहब, न दानिश अली की कोई हैसियत थी, न मुजाहिद हुसैन की कोई हैसियत सिर्फ एक पर्सनालिटी है, मायावती। वो मायावती कैडर के नीचे आए साइड में, उन्हें कामयाबी मिली, हम आए तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। उस समय गठबंधन, तब गठबंधन नहीं है और बाहरी प्रत्याशी होने का जो है वो बहुत बड़ा लोकसभा में चल रहा है कि बाहरी प्रत्याशी को आपका नहीं जिताएंगे। ऐसे में बाहरी प्रत्याशी का ठप्पा आप पे क्या करेंगे आप? हाँ, आपका जो पहला सम्मेलन हुआ उसमें बाहरी प्रत्याशी को लेकर जो
होर्डिंग वगैरह दिखाए गए, विरोध क्या है ये? विरोध देखने को मिला उसमें। विरोध तो कुछ भी नहीं हुआ फील्ड में। अब बाहर अलग कहीं वीडियो बना शूट करके आप कुछ भी कर ले। रहा बाहरी का मैटर, हापुड़ जिले की ही विधानसभा है नगर पंचायत डास, और हापुड़ जिले की एक विधानसभा के साथ में मिलकर के ये लोकसभा बनती है अमरोहा। तो बाहरी काम, ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें 10 रिश्तेदारी हमारी ना हो। तो कौन है ये जो ये सब बाहरी की दावा कर रहे हैं? अरे भैया कोई तो होगा, भोजना का तो फिर तो अपोज तो थोड़ा सा ये धार्मिक मीटिंग नहीं है। अपोज तो रसुल्ला का भी हुआ, इससे क्या मतलब है? अपोज तमाम देवताओं के हुए नहीं है। मैं तो आम इंसान हूँ, आदमी हूँ, अभी तो इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। दानिश साहब जब बने तब गठबंधन था, अब आप गठबंधन नहीं है, अकेले लड़ रही पार्टी, तो कैसे नैया पार करेंगे आप, कैसे लगेंगे? गठबंधन जिनके साथ था उस गठबंधन में उन्हें क्या मिला? बहन जी की 10 सीट, उनकी 5 सीट, अब दो आएंगी उनकी आएंगी 2, जिनके साथ गठबंधन समाजवादी की 2 भी आई ना आई। बीजेपी दावा कर रही है सुपड़ा साफ होगी। किसको? मैं अपनी बात नहीं कर रहा बसपा की, मैं सपा की बात कर रहा हूँ जिसके साथ गठबंधन था। कांग्रेस का तो गठबंधन नहीं था ना, सपा के साथ था। सपा की सीट क्या आई? गठबंधन बहन जी के साथ था उनका, उनके साथ बहन जी का नहीं था। टाई अप होने के बाद उन्हें मिली 5, बहन जी पाई 10। तो क्या लगता है कि इस बार गठबंधन क्यों नहीं हो पाया? देखिए, इतनी ऊंची उड़ान हमें ना भराओ तो बेहतर है। ये सीनियर लीडरशिप का मसला है, जिनके पास देने को कुछ नहीं, वो लेने का कोना कहाँ है? वो गठबंधन में देते क्या है? लोग तो चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद की दावेदार नहीं बनाया बहन जी, कुछ नहीं, गठबंधन नहीं हुआ। देखिए, ये मैंने अभी कहा ना कि हमारा कद वो नहीं है जो इतने ऊंचे कमेंट हम करें। ठीक है, धन्यवाद। शुक्रिया बहुत।